भारत में एक ऐसा संगठन जो राजनीति में नहीं है, लेकिन राजनीति पर सबसे ज्यादा चर्चा उसी की होती है। जो सरकार नहीं है, लेकिन सरकारों को दिशा देने का आरोप उसी पर लगता है। और जो 1925 में शुरू हुआ, वो आज भी भारत के सबसे ताकतवर नेटवर्क्स में से एक माना जाता है। लेकिन असली सवाल ये है, आरएसएस आखिर चाहता क्या है? और आज के भारत में इसका असली रोल क्या है? आज हम बात करेंगे आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। साल था 1925। भारत में आजादी की लड़ाई चल रही थी, लेकिन एक और चीज भी चल रही थी, समाज में टूटन, डर और असुरक्षा। इसी दौर में नागपुर में एक डॉक्टर थे, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार। उनका मानना था कि भारत को सबसे पहले एक संगठित समाज चाहिए, वरना आजादी के बाद भी देश बिखर जाएगा। और यहीं से जन्म हुआ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। अब यहां एक दिलचस्प बात, आरएसएस की शुरुआत किसी बड़ी रैली से नहीं हुई, बल्कि एक छोटे से मैदान में कुछ युवाओं की डेली मीटिंग से हुई। और इसी मीटिंग को कहा गया शाखा। आपने आरएसएस को अक्सर मैदान में देखा होगा, सफेद कपड़े, अनुशासन, लाइन में चलते लोग। लेकिन आरएसएस की असली ताकत उसका यूनिफॉर्म नहीं है, उसकी असली ताकत है शाखा। क्यों? क्योंकि शाखा सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, ये एक कम्युनिटी बिल्डिंग सिस्टम है, जहां डिसिप्लिन सिखाया जाता है, लीडरशिप तैयार होती है और हम एक हैं वाली आइडेंटिटी बनाई जाती है। और अब ध्यान दीजिए, यही सिस्टम आरएसएस को बाकी संगठनों से अलग बनाता है। आरएसएस कहता है, हम राजनीतिक संगठन नहीं हैं। फिर भी लोग पूछते हैं, आरएसएस इतना पावरफुल कैसे है? इसकी पहुंच राजनीति तक कैसे है? इसका जवाब है एक शब्द, संघ परिवार। आरएसएस के आसपास समय के साथ कई संगठन बने, छात्र संगठन, मजदूर संगठन, धार्मिक सामाजिक संगठन और राजनीतिक पक्ष भी। यानी आरएसएस खुद डायरेक्ट राजनीति में नहीं उतरता, लेकिन एक ऐसा इकोसिस्टम बनाता है जो राजनीति को प्रभावित कर सकता है। आरएसएस की विचारधारा का सबसे बड़ा कीवर्ड है हिंदुत्व। अब यहां पर दो भारत हैं। हिंदुत्व का मतलब धर्म नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, सभ्यता और राष्ट्र की पहचान है। उनके हिसाब से भारत की आत्मा हिंदू संस्कृति में है। आलोचक कहते हैं कि हिंदुत्व का इस्तेमाल कई बार हम बनाम वो वाली राजनीति के लिए किया गया है, और यह भारत की डाइवर्सिटी और सेकुलरिज्म से टकराता है। और यहीं से आरएसएस को लेकर बहस शुरू होती है। और अगर आप सोच रहे हैं कि ठीक है, ये तो आइडियोलॉजी वाली बातें हो गई, तो रुको। अब आता है आरएसएस का वो हिस्सा जिस पर बहुत कम लोग बात करते हैं। आरएसएस और इससे जुड़े संगठन भारत में कई जगह डिजास्टर रिलीफ में सक्रिय रहे हैं, जैसे बाढ़, भूकंप, महामारी के समय। आरएसएस समर्थक कहते हैं, हम पॉलिटिक्स नहीं, नेशन बिल्डिंग करते हैं। और सच ये है कि सेवा कार्य आरएसएस की पब्लिक इमेज का एक मजबूत पिलर है। लेकिन यहां भी क्रिटिक्स कहते हैं कि सेवा के साथ आइडियोलॉजी भी स्प्रेड होती है। आरएसएस का नाम आते ही लोगों की राय एक्सट्रीम हो जाती है। कुछ लोग इसे देशभक्ति मानते हैं, कुछ इसे कट्टरता मानते हैं। आरएसएस पर कई बार आरोप लगे, सांप्रदायिक विभाजन बढ़ाने के, इतिहास को एक तरफा देखने के और मिनिरिटी मुद्दों पर कठोर होने के। आरएसएस का पक्ष अक्सर यही रहता है कि वह राष्ट्र की यूनिटी और सिक्योरिटी की बात करता है, और आरोप राजनीतिक कारणों से लगाए जाते हैं। आरएसएस की असली ताकत उसका भाषण नहीं है, उसका नारा नहीं है। आरएसएस की असली ताकत है उसका कैडर सिस्टम। भारत में बहुत सारे संगठन हैं, लेकिन आरएसएस की तरह हर दिन, हर शहर, हर उम्र के लोगों को एक डिसिप्लिन में जोड़ना, ये बहुत रेयर है। यानी आरएसएस एक पार्टी नहीं है, आरएसएस एक नेटवर्क है। और नेटवर्क्स कई बार गवर्नमेंट से भी ज़्यादा लॉन्ग टर्म असर रखते हैं। तो आरएसएस को समझना आसान नहीं है, क्योंकि आरएसएस सिर्फ एक संगठन नहीं, ये एक विचार, एक सिस्टम और एक कल्चरल मूवमेंट भी है।